अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है। व्यूवर्स अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और पेडियाट्रिशियन की फील्ड में आप लोगों को इंटरेस्ट है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं पेडियाट्रिशियन की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी। पेडियाट्रिशियन कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये कैसे बनते हैं और इनका जो टोटल सैलरी पैकेज है वो क्या होता है। इसके अलावा एक पेडियाट्रिशियन बनने में कितनी कॉस्ट लगती है, ये सब बातें मैं आज आपको बताऊंगी। तो पेडियाट्रिशियन वो डॉक्टर होते हैं जो बच्चे और यंग पेशेंट्स, न्यू बॉर्न से लेकर टीन एज तक के पेशेंट्स को डील करते हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। ये सिर्फ अडल्ट्स नहीं बल्कि बच्चों की बीमारी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के एक्सपर्ट होते हैं। पेडियाट्रिशियंस जो होते हैं वो बच्चों की सेहत के बारे में सब कुछ जानते होते हैं। उनकी ग्रोथ, उनकी नरिशमेंट या फिर बच्चों की जिस्मानी बीमारियां, वो हर चीज़ को अच्छे से डील करते हैं। उनका क्या काम होता है ये देख लेते हैं। वो बच्चों का रेगुलर चेकअप करते हैं। उनको बच्चों को जो बुखार, इन्फेक्शन वगैरह होता है वो उस चीज़ को भी ट्रीट करते हैं। वो बच्चों को जो वैक्सीनेशंस लगती हैं वो उस चीज़ को भी ट्रीट करते हैं। इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कोई सीरियस बीमारी है तो उसको भी डील करते हैं। इस तरह से पेरेंट्स को बच्चों की हेल्थ और लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं कि उन्होंने बच्चों को किस तरह से डील करना है। हम मोस्टली गायनाकोलॉजिस्ट के साथ भी पेडियाट्रिशियन मिलकर वर्क करते हैं। इसके अपने अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर 2 साल का एक बच्चा है और उसको बुखार है और साथ डायरिया भी है तो पेडियाट्रिशियन चेक करेगा, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा और ज़रूरत पड़ने पर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी भेजेगा। तो इसके अलावा हम इसके एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो ये कि पेडियाट्रिशियन वो डॉक्टर होता है जो बच्चों की हेल्थ, डिजीज़ और ग्रोथ का ध्यान रखता है और उनके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। पेडियाट्रिशियन कैसे बनते हैं हम ये चीज़ देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एफएससी प्री मेडिकल करना ज़रूरी है। अगर किसी की एफएससी प्री मेडिकल नहीं है तो वो जो है ना डॉक्टरी की फील्ड में नहीं आ सकता। तो इसके लिए आपको एफएससी प्री मेडिकल करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो है ना एमडी कैट का टेस्ट जो है वो क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी होगी जो कि टोटल 5 साल की है और 1 साल आपको हाउस जॉब के लिए भी रखा जाएगा। हाउस जॉब के लिए भी आपकी जो है ना 1 साल की फिर प्रैक्टिस होगी। फिर पेडियाट्रिक्स में जो स्पेशलाइजेशन है आपको वो करनी पड़ती है। एफसीपीएस करना पड़ता है एमबीबीएस के बाद। उसके बाद आप एक स्पेशल जो है ना पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर बन जाते हैं। एमबीबीएस इसमें करना ज़रूरी है या नहीं हम ये चीज़ देख लेते हैं। व्यूअर्स, पेडियाट्रिशियन बनने के लिए एमबीबीएस करना ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। विदाउट एमबीबीएस आप एक लीगल डॉक्टर नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको जो है ना पेडियाट्रिशियन की फील्ड में इंटरेस्ट है और आप जो है ना यहाँ पे आना चाहते हैं और आप जो है ना एमबीबीएस नहीं कर सकते तो तब भी आपने परेशानी होना। कुछ जो है ना पेडियाट्रिशियंस के डिप्लोमा वगैरह हैं या फिर सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप एक लीगल जो है ना डॉक्टर नहीं बन सकेंगे, लेकिन डॉक्टर के साथ आप एक अच्छी प्रैक्टिस करके जो है ना एक अच्छी इनकम आप कमा सकते हैं। हाँ, और साथ के साथ आप बच्चों की अच्छे से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा हम देख लेते हैं कि इस प्रोफ़ेशन में क्या होता है। इस प्रोफ़ेशन में व्यूअर्स हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। आप एक अपना जो है ना प्राइवेट क्लिनिक चला सकते हैं। इसके अलावा आप न्यू नेटल केयर यूनिट्स होते हैं, वो जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं ना उनका एक स्पेशल क्लिनिक होता है जिसमें एक न्यू बॉर्न बच्चों को रखा जाता है, उनको केयर दी जाती है वहाँ पे कुछ अरसे के लिए। तो वहाँ पे भी आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। इसकी अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो व्यूअर्स गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं वो 70,000 से इसका स्टार्टिंग पैकेज दे रहे हैं। 70,000 से आगे फिर आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है अपने पे। इसके अलावा अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं और आप प्राइवेट क्लिनिक आपने बना ली है तो आप फिर बहुत ज़्यादा आप लाखों रुपए एक दिन में भी कमा सकते हैं। ये जो है ना सारा कुछ आपके रेपुटेशन पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जो है ना काम कर रहे हैं या फिर आपकी जो क्लिनिक है वो कितनी ये उसकी रेपुटेशन है। इसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं कि पेडियाट्रिशियन बनने का कितना खर्चा आता है। व्यूअर्स, गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ना उनमें तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख तक
جو ہے نا 1 سال کا خرچہ آتا ہے اپنے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی پرائیویٹ کالج سے کر رہے ہیں تو وہ 10 لاکھ سے تقریباً 25 لاکھ تک کا 1 سال کا خرچہ آتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کی ٹوٹل MBBS کی جو کوسٹ ہے وہ 50 لاکھ سے 1 کروڑ پلس تک بھی جا سکتی ہے. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے. ویورس MBBS کرنے میں 5 سال لگتے ہیں اور 1 سال جو ہے نا ہاؤس جاب کا بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ MBBS کے علاوہ اور کون کون سی ریلیونٹ فیلڈز ہیں جو اپنے پیڈیاٹیشین آپ کو بنا سکتی ہیں. تو وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کو صرف بچوں کی ہیلتھ کی فیلڈ میں انٹرسٹ ہے تو آپ یہ والی فیلڈز چوز کر سکتے ہیں، جیسے نیونیٹولوجی. نیونیٹولوجی مطلب کہ نیو بورن کیئر کا جو سینٹر ہوتا ہے نا، آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں. آپ پیڈیاٹرک سرجن بن سکتے ہیں، آپ چائلڈ نیوٹریشن اینڈ گروتھ اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں، آپ پیڈیاٹرک کارڈیولوجی یا نیورولوجی کے جو ہے نا فیلڈ میں آپ ایک اسپیشلائز جو ہے نا ڈپلوما یا کورسز وغیرہ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ویورس یہاں پہ جو ہے نا ویڈیو اینڈ ہو گئی ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے کمنٹ کر کے لازمی پوچھ لیجیے گا، میں سب کے کمنٹس کا جواب دے رہی ہوں. اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں. میری ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.